बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। यहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दीछोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सबारनिहोर। गुरुजी यह सबारनिहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश काल का है। ये आज बुझ जाओ, कल बुझ जाओ, परसों बुझ जाओ, रोज आपको खा रहा है। आपका दिन जो है जा रहा है। एक एक पल जो है, पूरा संसार जो है काल की गाल में है। धरती भी काल के गाल में है, सूरज भी काल के गाल में है, और जो है पूरा जीव संसार का काल के गाल में है। और ये जो है मनुष्य भी जो है, यह भी जो है, इसको भी इस धरती पर जो है काल जो है पूरा जो है निगल रहा है। इतना धीमी धीमी सी वो निगलता है कि जीव को पता ही नहीं लगता है। कब जन्म हुआ, कब जो है पढ़ाई किया, लिखाई किया, कब शादी हो गया, कब विवाह हो गया, कब बच्चे हो गए, कब नाती पोते हो गए, और कब बुढ़ापा आ गया, पता ही नहीं चला। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी ने क्या कहा? तो नित्य पाले पाला निगलता, काल बली संसार। नित्य पाले पाला निगलता, काल बली संसार। काल का मुख में जा रहा, श्वास उश्वास विचार। उक्त सदायस मरण है,
दृढ़ राखहु विश्वास। भजन करो प्रभु शरण में, जग सिरहु उदास। उक्त सदायस मरण है, दृढ़ राखहु विश्वास। भजन करो प्रभु शरण में, जग सिरहु उदास। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंसानी। संसार का कोई भी चीज आपके काम का नहीं है, क्योंकि यह सब काल का देश का है। यहाँ का कोई भी चीज आपके काम का नहीं है। यहाँ तक कि जो है केवल ये शरीर ही है। इस शरीर से जितना भजन कर लिया वही आपका काम का है, और जो है जो भजन नहीं किया पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया। जो है ये जीवन जो है आपको ऐसे ही बीत गया जो है। और भजन नहीं करोगे तो क्या होगा? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आपको इस संसार में भजन के लिए मौका मिला है, मानव जन्म मिला है। भजन नहीं करोगे तो क्या होगा? जो है जो तुम कर्म करते हो, जो भजन नहीं करता है उसका पूरा कर्म जो है संचय होता चला जाता है। वह अंधेरे में काम करता है। मन जो है, इसी मन ने जो है ब्रह्मा विष्णु महेश रावण जो है सबको ठग लिया। इसी मन ने जो है रावण को भी ठग लिया। रावण को जो है नाभि में अमृत संचित कर लिया था वो, और भगवान शिव के लिए जो है एक एक गर्दन काट काट करके चढ़ाता था वो। एक काटता जो है और शिव के आगे रख देता, फिर दूसरा काटता, तब तक वो जो है उगाता जो है। उसको किसका अभिमान हुआ कि उसके नाभि में अमृत है? कोई मार नहीं सकता था उसको। या जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजयी, हंसा हंस मिले हु सुखोई। ये बात पूरे संसार में कोई नहीं बताता है कि रावण के नाभि में अमृत कैसे आया। बस यही बताता है सीता जी को हर ले गया, लड़ाई हो गई, बस भगवान राम ने उसको मार गिराया। इसकी चर्चा पूरे संसार में होती है, लेकिन ये चर्चा नहीं होती है कि उसके नाभि में अमृत आया कैसी। इसकी चर्चा कोई नहीं बताता है। रावण अभिमानी था, सब था, ये था वो था, सब बताते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वो नाभि में अमृत कैसे संग्रह कर लिया। ये कोई नहीं बताता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, वही अमृत तो आपको ढूंढना है। अमृत वो कैसे प्राप्त किया, ये ढूंढना पड़ेगा। जो है अमृत कैसे प्राप्त किया वो,
रावण ने जो है उसको समझाने के लिए उसकी पत्नी जो है मंदोदरी थी, मंदोदरी, वह सदगुरु की भक्त थी, कबीर साहब की भक्त थी। वो तू जो है रावण को उसके भाइयों ने समझाया, पुत्र ने समझाया तो बोला मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको अभिमान था कि विश्व के अंदर में कोई नहीं मार सकता है। किसको पता है कि नाभि से मारने से मर जाएगा? किसी को नहीं पता था। उसके बेटे लोग बोला, सबको हड़का दिया, धमका दिया। उसका भाई जो है विभीषण ने कहा, उसको लात मार करके भगा दिया। ये कथा तो आपको मालूम है। रावण ने उसको लात मार करके भगा दिया, राज्य से निकाल दिया। और जो है लास्ट में उसकी पत्नी समझाने के लिए गई तो कहा कि मुझे समझाने का जरूरत नहीं है, मैं रावण हूं, मैं ज्ञानी हूं, विद्वान हूं, और मैं रावण हूं। तो मंदोदरी ने कहा कि मुझे मालूम है आप रावण हैं, इसीलिए मैं समझा रही हूं। राम को समझाने की जरूरत नहीं है, आप रावण हैं इसीलिए मैं आपको समझा रही हूं। तो महाअभिमानी, क्योंकि उसके पता था नाभि में अमृत है वो। और भगवान राम कई दिन युद्ध चला है, जीत नहीं पाए। यदि विभीषण उनके पास नहीं आता तो जीत नहीं पाते। विभीषण ने रावण को समझाया, भाई था उसका, उसको लात से मार करके भगा दिया। वो जो है भगवान राम की शरण में आ गए। और जो है जब भगवान राम हारने लगे तब उसने कहा कि रावण की नाभि में अमृत है। जब ये बताया तो भगवान राम ने एक ही तीर मारा और वो धराशायी हो गया। इस सब कहने का मतलब क्या है? आपको इस संसार में रहना है तो अधीन होकर के रहना है। अधीनता में इतना गुण है ना कि अब क्या कहूं मैं आपको। अधीनता में इतना गुण है, आप जो चाहोगे प्राप्त कर लोगे, जो चाहोगे प्राप्त कर लोगे। अधीनता में इतना बड़ा गुण है। मैं कभी कभी इसका प्रयोग करता रहता हूं। आप तो सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। कबीर साहब ने क्या कहा? हंसालक हमारे अइया, हंसालक हमारे अइया, ताते अमृता फल सुख पैया। हंसालक हमारे अइया, ताते अमृत फल सुख पैया। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई।
लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई हंसा, ताको दे बल खाई। ये कबीर साहब कह रहे हैं आप अति अधीन अभी हो जाओ, अभी अभी सदगुरु को लखाना ही पड़ेगा। अभी आपके अंदर में अधीनता गुण नहीं आया है। कबीर साहब कह रहे हैं ये सत्य वाणी है, ब्रह्म वाणी है। ये अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई हंसा, ताको दे बल खाई। कबीर साहब कहते हैं आए हंसा, हमारे देश में आना। वो भी चिल्ला चिल्ला करके कहे हैं, ये पूरे संसार को कहे हैं हमारे देश में आना, वहां अमृत फल मिलेगा, अमृत सुख मिलेगा। हंसालोक हमारे ताते अमृत फल सुख पैय। फिर कह रहे हैं कि हमारा लोक बड़ा दूर है, लोक हमारा अगम दूर है। हमारे लोक अगम है, जाया नहीं जा सकता है, वहां बहुत दूर है वो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। वह पार नहीं पा सकता है, कोई भी पार नहीं पा सकता है। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। कबीर साहब कहते हैं कि यदि हमारा हंसनी अत्याधीन हो जाएगा तो लखा दूंगा। इसका उदाहरण है मेरे पास में जो है, जैसे ही आप अत्याधीन हो जाओगे लखाना ही पड़ेगा, सदगुरु को आना पड़ेगा। आप अत्याधीन को नहीं समझती, ये तो कबीर साहब ने कहा। और स्वामी जी ने क्या कहा? अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। वही सदा बलदेव जी महाराज, सुकृत सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। यहां कबीर साहब कह रहे हैं कि जो अत्याधीन होकर के आ जाएगा मैं उसको लखा दूंगा। और वही बात स्वामी जी कह रहे हैं, अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। अंजोग में जुड़ने से नहीं मिल जाएगा आपको अत्याधीन होना पड़ेगा। अब अत्याधीन कैसे होगे? जब आप किसी के अधीन हो गए तो आपको जो है पानी भी पीना है तो पीना पड़ेगा। नौकर जो होता है अत्याधीन होता है, वो होना चाहिए तब वो नौकरी कर पाया। और जो है जब अत्याधीन हो सब बुझ जाओगे, सदगुरु बुझाना पड़ेगा। तो अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई, मृत लकसी
हंसाई पुष्पदीप चली आई आम्बुदीप में सुमिरन करिया आम्बुदीप में सुमिरन करिया तब वह लोक दिखाई हंसा तब वह लोक दिखाई। जब आम्बुदीप में बैठ करके सुमिरन करोगे तब वो लोग दिखाएगा। अभी आप आम्बुदीप में बैठ करके नहीं सुमिरन कर रहे हो, अभी तो आप जो है कहाँ सुमिरन कर रहे हो? पवन के पास। कहाँ सुमिरन कर रहे हो? त्रिवेणी में। कहाँ सुमिरन कर रहे हो? दशम द्वार पर। इसके आगे जो है आम्बुदीप है। आम्बुदीप में सुमिरन करिया तब वह लोक दिखाई। और स्वामी जी भी कह रहे हैं आम्बुदीप में बैठ कर सुमिरन साधन होय। आम्बुदीप में सुमिरन करिया तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा, माटी का पिंड छूट जाएगा। यह शरीर आपका माटी का ही बना है। वो जो सुंदर आप देखते हो शीशे में, ये स्वरूप नहीं है आपका, ये तो जड़ शीशा है। चेतन शीशा भी है, उसमें बैठोगे तो आपका स्वरूप दिखाई देगा। अभी आपका स्वरूप कहाँ देखते हो? शीशा के अंदर देखते हो, मोबाइल में देखते हो, फोटो खींच करके देखते हो। ये जड़ शरीर का फोटो है। ये चेतना का फोटो कैसे खींचोगे? चेतना की फोटो जो है वह जो है सदगुरु के प्रकाश में खिंचाएगा। वो आप नहीं जानते हो, अलग बात है। बहुत सारे सदगुरु के अंश अंतनी आत्मज्ञानी हैं इस कलयुग में। मैं पूर्ण होश हवास में मैं जानता हूं बहुत सारे सदगुरु के अंश अंतनी आत्मज्ञानी हैं। मैं जानता हूं उनको और पूर्ण रूप से जानता हूं। तो अत्याधीन होय जो कोई ताको देव लखाई हंसा ताको देव लखाई। ये कोई अभिमान नहीं है, सदगुरु की महिमा है। ये मेरा कोई अभिमान नहीं है। मैं जितना बूझता हूं उतना आपको बताता हूं, लेकिन मुझे मालूम है इतना ही नहीं है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। तो मृत्युलोकसी हंसाई पुष्पदीप चली जाई आम्बुदीप में सुमिरन करिया तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल विकारा सुख सागर यस स्नान करोगे अजर अमर हो जाई। सुख सागर यस स्नान करोगे अजर अमर हो जाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो हंसा न करो बधाई। अश्वेत सिंहासन बैठक दैया
जुग जुगरा जकराई हंसा जुग जुगरा जकराई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको मानव जन्म मिला है, आप घर बना करके रहते हो। एक आदमी ने कहा कि मानव जीवन बड़ा दुखमय है, ऐसा है वैसा है, इस संसार में ऐसे ही होता है। तो मेरे साथ बैठ गए, तो मैं बोला ठीक है बैठिए आप, जो है काय लिए का तकलीफ हो गया भाई। तो शुरू कर दिया उन्होंने। मैं जब उनको बताया कि आपको इस संसार में क्या चाहिए, तो बोला कि खाली जो है रोटी मिलने से काम हो जाएगा, वो भी नहीं मिल रहा है, घर वाले मार करके भगा दिए मार करके भगा दिए। तो मैं बोला कोई बात नहीं, जो है भगा दिए ना, तो आप इधर आ जाया करना, हम आपको भोजन दे दिया करेंगे, जो है लंगर में जो है बहुत भोजन बचता है, आपको भोजन ही न चाहिए। तो बोला हाँ भैया भोजन मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो मैं बोला इधर आ जाया करिए, भोजन है, मैं आपको भोजन दिला दिया करूंगा जो है। तो भोजन मिल गया, वो खा लिए। तो बोला ये संसार ऐसा काहे लिए करता है जो चेतना ऊर्ध्व हो गई उनकी, जो है भोजन कर लिए तो चेतना ऊर्ध्व हो गई। अब ऊर्ध्व हो गई तो मैं बोला बैठिए शांति से, आपको भोजन भी मिलेगा, और नौकरी तो नहीं दिला सकते, भोजन आपको मिल रहा है, आराम से खाया करिए। और इधर जो है ना, जो मंदिर है उसमें आराम से राम राम किया करिए, जो है तो आपका भोजन का हो गया और मंदिर में रहने का हो गया, फिर आपको क्या चाहिए क्या चाहिए। तो बोल रहे कि नहीं मेरा बेटा मेरा बहू। अरे मैं बोला आप जब मार करके भगा दिए तो कौन सा बेटा आपका कौन सा बहू, फिर उनका काहे लिए चिंता करते हैं। 3 दिन से आपको भोजन नहीं मिला नहीं मिला और आप परेशान हैं, तो भोजन मिल गया यहाँ, और यहाँ मंदिर में रहा करिए, खूब बढ़िया जो है डेली कोई फल चढ़ाता है, कोई अंगूर चढ़ाता है, कोई लड्डू चढ़ाता है, कोई आजकल लोग थम्सअप भी चढ़ा रहे हैं भगवान को। तो आराम से थोड़ा थोड़ा खाया करिए और रहा करिए, कोई जाना जरूरी है। बोला नहीं मनवा नहीं मानता है। तो मैं बोला मनवा नहीं मानता है तो मार खाइए, फिर अब क्या करेंगे जो है। मैं बोला जो है फिर ऐसा, फिर मैं बोला देखिए आप ही तो है नहीं, एक कुत्ता है देखिए, कुतिया है देखिए, कौन उसको पालता है। वो घर बनाया अपना नहीं बनाया, वो टीना के नीचे रहती है वो अपना आकर के आराम से। तो जब आप जो है संसार में रहते हो तो मनुष्य को छोड़कर कोई जीव जंतु अपना जो है ना पक्का घर नहीं बनाता है। सब बनाते हैं घर जो है ना, और साल भर में बनाने के बाद साल भर खत्म हो जाता है, फिर दूसरा घर बनाते हैं। साल भर में लकड़ी उकड़ी इकट्ठा करके चिड़िया ले आती है, बनाती है, रहती है बरसात भर, उसके बाद से वो घर नहीं बनाती, फिर ऐसे पेड़ में रहती है। खाना के लिए तो आपको जो है घर भी बनाना है, फिर ब्याह शादी भी करना है, फिर उसको छोड़ना है, तीसरा भी करना है, चौथा भी करना है, तो जीवन दुखमय होगा ना। चिड़िया देखिए 2 पक्षी रहेंगे एक ही साथ रहेंगे, जो है एक उसका साथी मर जाएगा तो वो भी अकेला जो है मर जाता है। तो आप ही को सब चाहिए, इधर से भी चाहिए उधर से भी चाहिए, तो आदमी इसीलिए परेशान है। जब आप सोच लीजिए कि कोई नहीं है संसार में आपका, तो जो मिलता है खाइए, और जितना गड़बड़ करते हैं वो चित्त में मां सरस्वती लिख देती है।
जो भी आप करते हैं मां सरस्वती लिख देती है, सबका हृदय में लिख देती है। आप संसार को बोल सकते हो कि मैं बिल्कुल सत्यवादी हूं, सही हूं, मेरा कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन जब आप ध्यान से आप देखोगे, क्योंकि आपको अभिमान हो गया है, अभिमान हो गया है तो दिखता नहीं है अभिमानी को। अभिमानी जीव को कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि उसका मन जो है हावी हो जाता है, अंधेर नगरी में वो डूब जाता है। और जब वही उसकी चेतना संसार से जब अलग हो जाती है तो चालाक हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। तो वही जो है आपकी चेतना जो संसार में उलझी हुई है। स्वामी जी ने क्या कहा? सुरति फांसी संसार में, तासे परी गय दूर। सुरति फांसी संसार में, तासे परी गय दूर। सुरति बांधी थीर करो, आठो पहर हुजूर। सुरति फांसी संसार में, तासी परी गय दूर। सुरति बांधी थीर करो, आठो पहर हुजूर। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो जगता रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। कहे सदा फल पास है, निस्दीन निस्दीन सुरतीर काय। तो इस संसार में मन का ज्ञान तो संसार को है, लेकिन सूरत का ज्ञान नहीं है। मन का ज्ञान जो है पूरे संसार को है, लेकिन पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। मन ही काल है, ये मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही अमराज भी है। और मन ही जो है, मन के ही चाल में जीव फंसा हुआ है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, कबीर साहब ने कहा, मन मात मारी गगन चढ़ी जाई। मन मात मारी गगन चढ़ी जाई। अमान सरोवर पैठी नहाई। छूटे कसमल मिले अलीखा। निज नयनन साहेब को दीखा। अभी आपकी जो है चेतना जो है अभी संसार में है, तो सदगुरु उसको उलट देता है। सदगुरु की यही पहचान है, आपकी चेतना को उलट देता है। पूरी विश्व के अंदर में जो है किसी के पास ये ताकत नहीं है जो आपकी चेतना को उलट दे। आपकी चेतना क्या है, मन क्या है, दिल क्या है, इसी में जीव संसार भुला हुआ है। इसी में पूरा संसार जो है न भूला हुआ है। फिर बोलते हैं मन की बात नहीं मानना चाहिए, दिल की बात मानना चाहिए। ये सब फालतू फंड का काम है। ये जो मैं
आपको जो सत्संग सुना रहा हूं, ये सब जड़ चर्चा चेतन चर्चा हो रही है। वहां उस देश की चर्चा नहीं की जा सकती, वो अनुभव का विषय है। जो जो सदगुरु का जो है, जो स्वामी जी ने कहा है, अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, ये स्वामी जी का कोई धर्म नहीं है, पंथ है, ये मार्ग है। और पूरे संसार में जो इस समय जो है, पूरे संसार को मैं बोल रहा हूं, बड़े बड़े धर्मावलंबी हैं, लेकिन इस संसार में आत्मबोध कराने के लिए और परमात्मा का बोध कराने के लिए, यदि आप सच्चे प्रेमी हो और बूझना चाहते हो, तो वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं, और बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी भी हैं। आप अधीन हो जाओ, वही बोध करा देंगे। वो तो सदगुरु ही करा रहा है। सदगुरु जो है स्वयं नहीं आता। आप भेद को समझो। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा है? बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप संसार का कथा सुनोगे तो बड़ी मजा आएगा। जो है अब संसार का भी थोड़ा सुनाना पड़ता है आपको, नहीं तो फिर आपको बुझ नहीं पाओगे। जो है देखो, जब आप एक बार आप बूझ जाओगे, फिर तो बूझ जाओगे। इस जन्म में तो भूलने का मतलब नहीं है, अगला जन्म में भी नहीं भूलेगा। आप तो खुद ही भुलाए हो। तब भूले हुए जग जीव को, निज घर दी पहुँचाए। असत पथ पर दर शकर ही, सदगुरु दी वकाय। भूले हुए जग जीव को, निज घर दी पहुँचाय। सतपथ पर दर शकर ही, सदगुरु दी वकाय। अमित काल का भूलिया, अमित काल का भूलिया, पहुँचाया पनदीस। अदेव सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। सदगुरु का उपदेश ले लो, और जो है उसमें पहले मन को रोकने की साधना बताई जाती है। तो मन को पहले पकड़ लो और गुरु के चरण में रोक करके रखो। थीरा करो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बरी अजा गायब की, बार भी तर ज्ञान। थीरा करो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान।
अज्योति बरी अज गायब की बार भीतर ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये मन और पवन को स्थिर करना है, स्थिर करना है। कहाँ स्थिर होगा? तो सदगुरु संधि ठिकान। सदगुरु का संधि है, ठिकान है, स्थान है। तो वही चीज तो सदगुरु आपको देता है, तो आप मारते नहीं हो। सदगुरु जो है आपको लखा देता है, लेकिन आप वहां रहोगे तब न बूझोगे। आप वहां रहते ही नहीं हो। जब आपका शादी हो गया तो पति संग रहना पड़ता है। 2 साल 3 साल 5 साल पूरा जीवन बनाना पड़ता है, मन को मार करके। मन से टानिए तो मन को मार मार करके रहना पड़ता है। आर्मी वाले जितना रहते हैं सब मन को मार करके वहां देखते रहते हैं, क्योंकि नहीं मारे तो वो मार देगा। वो एकदम एक टक देखते रहते हैं। जारे जमीन के अंदर सुरंग बनी हुई उसी बैठ के देखते रहते हैं। बंकर बना होता है। आप सबके हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो ये संसार में आपको जो है, आपका 2 ब्याह होता है। एक जड़ ब्याह होता है जो पति संग रहना पड़ता है, पत्नी संग रहना पड़ता है, और एक चेतन ब्याह होता है, वो गुरु के चरण में रहना पड़ता है, और वहां मन से रहना पड़ता है। वो सुरति हो जाती है। तो आप भेद को बूझो। 3 ही चीज तो बूझना है, मन, पवन और जो है सुरति, गुरु का चरण और भूमि जहां का उपदेश है। तो बोला नहीं, ये तो जो है वो साधना नहीं होने पाती है, तो भाग जाता है मनवा। इसी को रोकना है। रुकते 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 रुक जाएगा ये रोकते रोकते रुक जाएगा ये। और नहीं रुकेगा, ऐसा सब हो ही नहीं सकता है। यदि आपका गुरु सही है, यदि सदगुरु आपने सही चुना है, तो सनम कही जीव मही जबही कोटि पाप ना सब तवही। जब आपका गुरु में प्रेम होगा तो रुकना ही पड़ेगा। वो ये आपके प्रेम के ऊपर निर्भर है। यदि प्रेम आपका कम है तो प्रेम बढ़ा करके रखो। अब बोलोगे प्रेम कैसे बढ़ाए, वही तो नहीं मालूम है, प्रेम ही करना नहीं मालूम है। अरे उनके दादी हो गए, नानी हो गए, परनानी हो गए, और बोल रहे कि हमको प्रेम ही करना नहीं आता। अरे मैं बोला प्रेम 2 होता है। एक शरीर संग वो प्रेम नहीं है, वो व्यवहारिक संबंध है। सदगुरु का शरीर नहीं है, वहां सूरज से प्रेम किया जाता है। तो संताना सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो गुरु का चरण है। अब वही उनको समझ में नहीं आ रहा है कि गुरु का चरण कैसे है। अरे जब स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी ने 17 वर्ष कठोर साधना किया है, और जो है यही मंत्र निकाला है, और वो कह भी रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में
चाय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वथा मुझ आय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये मन को कंट्रोल करने के चक्कर में मत पड़ा करो। जो है ये बहुत बदमाश है। ये स्वामी जी को कहना पड़ा, मन स्वरूप सही तान को बिनु मारे नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बने दुखमय जीवन नय शांत। पूरा संसार को यही जो है न परेशान करके रखा है। तो कैसे होगा? सदगुरु को साथ रखो और उसका चरण में रहो करो, ये कुछ नहीं कर पाएगा। यही तो सदगुरु की पहचान है। यदि आप सदगुरु के चरण में रहोगे, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, एकदम सीधा हो जाता है। अब बोलोगे नहीं ऐसे कैसे होगा? अरे बोल रहे हैं, कबीर साहब बोल रहे हैं, मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय। फूलवा के सुंगत भंवर मर जाय। मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय। फूलवा के सुंगत भंवर मर जाय। फूलवा के सुंगत भंवर मर जाय। अभी जो है गेंदा का फूल आ गया होगा, आप लोग अपना घर में भी गार्डन में थोड़ा फूल लगा करके रखो और देखो जब वो खिल जाता है तो भंवरा आ जाता है उसके ऊपर। और एक पल भी नहीं, थोड़ा सा इसमें का रस लेगा, थोड़ा उसमें का रस लेगा, वो जो भागता रहता है। वैसे ही ये मनवा है, कभी यहाँ अच्छा लगेगा, यहाँ देर तक नहीं टिकेगा, फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ जाएगा, वो ढूंढ रहा है। स्वामी जी ने क्या कहा? तो वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम। अमन क्यों शांति नहीं कमी, सब इच्छुक सत्यनाम। तो कोई कोई व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, परेशान हो जाता है वो, क्योंकि मनवा उसका परेशान करता है। परेशान उसको कोई नहीं करता है, मन करता है उसको। तो परेशान हो जाता है। तो अब वो बोलता है कि सब लोग सुखी हम ही हैं, इस संसार में कोई सुखी नहीं है। आप संसार को देखो, जब से धरती बनी है वो बेचारी घूम रही है, एक दिन भी एक पल भी नहीं रही है। वो एक दिन भी घूमना बंद नहीं करता है। जब से सूरज बना है तब से वो चल रहा है। रोज पूर्व में होता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है, पृथ्वी घूमती रहती है, इधर से उधर जो है करती रहती है, अपना चक्र पर भी घूमती है और सूरज के चारों ओर भी घूमती है। एक दिन भी छुट्टी लेती है वो, तो ये बताओ काहे लिए परेशान है वो? आप तो थोड़ा एक आध दिन जो बीमारी का बहाना बना करके सो भी जाते हो घर में। जो है बहुत लोग हैं, जब काम का बोझा पड़ जाएगा तो वो जो है अब उनको साथी चाहिए कोई काम करने के लिए, वो फट से जो है बीमार हो जाएंगे। वो बोला सर्दी हो गया, जुकाम हो गया,
ऐसा हो गया वैसा हो गया। जहां काम का बोझ आया वो फट से जो है ना बीमार हो जाएंगे जो है। और जहां काम उम खत्म हो जाएगा लोग कर देंगे, तब उसके बाद फिर आएंगे। ऐसे भी लोग हैं। और अधिकारी जनता भी है, पहले तो बुरा है, बाद में बुझ जाता है, बोला अरे। अब बहुत लोग ऐसे भी हैं, आप ही से काम करवाएंगे। बहुत लोग ऐसे भी हैं। मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे आपको घर का उदाहरण मैं समझाऊं। कोई कोई औरत ऐसी भी है, वो बोलेगी कि अरे थोड़ा आटा गूंथने में मेरा बड़ा परेशानी होता है, थोड़ा जो है ना आप थोड़ा मदद कर दीजिए, थोड़ा जो है गूंथ दीजिए ना। आप जो है ना आटा गूंथवा लेगी। बोलेगी अरे अब बेलने में थोड़ा ऐसा है, थोड़ा सा आप भी थोड़ा मदद कर। आप ही से आटा गूंथवाएगी, आप ही से बिलवाएगी, आप ही से रोटी बनवाएगी, और एक के पीछे कर सब काम आप ही से करवाएगी वो। और परोसने के लिए जाएगी, देखिए मैं भोजन बनाया। ऐसी भी है संसार में, ऐसे भी लोग हैं संसार में। और ऐसे लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं संसार में। बहुत बड़ा अवसर की जो है, 3-4 बेटियां थी जो है, तो अब हम लोग आए तो सब लोग वहां आते ही उनको मिल जाता है, खाना बनाने वाला मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। उन्होंने खाना तो बनाया ही, कभी आटा कभी गूंथा नहीं, रोटी बनाए नहीं, सब कुछ बनाए नहीं, सब बने बनाए मिल जाता है। और भैया भैया करके उनका काम चल जाता है। अब शादी हो गया, अब शादी हो गया तो बनाने आता नहीं। तो इसे बनाना होगा, उस दिन वो जो पक्का बीमार जाएंगे। वो बनाने के लिए बोलो तो उनका न स्टोव जलेगा न गैस, उनका सिर दर्द हो जाएगा। बड़े अफसर अफसर की बेटी अफसर के साथ शादी हो गया, और हम तो जानते हैं उनको, उस समय भी जानते हैं, अभी भी हम जानते हैं। तो अब कैसे उनका काम चलता है, जहाँ पति देव आ गए बस उनके सिर में दर्द हो जाए हो जाएगा। अब जब वो खाना वाना जो है बना लेंगे, सब जो बेचारे अपने आप जो एक जगह जाएंगे, सब हो जाएगा, खाना वाना बन जाएगा, एकदम फिट हो जाएंगे हम, बस खाना वाना क्या है एकदम सही हो जाएंगी। फिर सुबह जो है वही होएगा मला जो, फिर यार क्या करेंगे, वो जो है बनाएंगे। और इनको बाजार से बोलिए तो फटाक से सब लेकर के आ जाएंगी। बोला खाना नहीं बनाओ उसी, आजकल तो ऑर्डर करने वाला हो गया जो है, फट से मोबाइल ऑर्डर पहुंच जाएगा जो है। पहले वो क्या करेंगे, तो पहले एकदम बिल्कुल जब अफसरों के सामने बैठेंगे पार्टी उटी में, तो एकदम टिप टॉप है, क्या उनके सामान कोई है नहीं। और बाजार में देखोगे तो आप बिल्कुल एकदम ऐसा जो है गरीब ऐसा कपड़ा पहन करके जाएंगी कि आप कुछ भी नहीं सकते कि वही वही औरत की कौन है। जहाँ देव जो ऑफिस गए और फट से सारा शुरू भेज करके वो जाएंगी, उसको बुरा बकायदे ऑर्डर दे के आ जाएगी, इतना दे देना, पूड़ी दे देना, इतना मेरे घर में आदमी आ रहे हैं, सारे पहुंचा देना एकदम टाइम से। आपको जो है ऐसा नहीं लगता कि कोई आपका पैसा चुरा लेगा, कोई आपको कर देगा। अरे बोला भैया हम ऐसे जाते हैं, हम बहुत चालाक हैं। बोला कैसे, तो बोला एकदम सीधा हमसे जो है ना, जैसे ही वो गए तो हमने अपना सारा सब तो पुराना दुना का पैसे फटा पहन करके चले जाते हैं। दिल्ली से शहर में कौन देखा है, बस उसको सब ऑर्डर उडर दे वो करके आ जाएंगे। आजकल तो भाई लोग घर ही से काम हो जाता है। ऐसी भी है संसार में। तो बोला आप ऐसा नहीं, तो बोला कहाँ जो है भोजन बनाने के लिए भैया, उस समय सब जो है कुक रहता था, ये रहता था, वो रहता था, पिताजी थे, मम्मी थे। अब सब जो है सब बना बनाया मिलता था, कहाँ हमने सिखाई कुछ जितने नहीं पड़ा। अब शादी हो गया तो बड़ा मुश्किल है बनाए जो है। तो बोला सीख लीजिए। बोला अब कहाँ सीखेंगे, अब बच्चे हुए, अब सब जो कुछ नहीं सिखाना के लिए, अब ऐसे काम चल रहा है। ऐसी भी है संसार में लोग। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको सब कुछ पूछना पड़ा, दूसरे के सहारे पर कब तक चलोगे। ये विहंगम है। स्वामी जी ने क्या कहा, अद्भुतमारग जोग विहंगम, मैं तुम को बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमरलोक पहुंचाऊंगा। आपको विधिवत करना ही पड़ेगा। इस जो है ना संसार में तो आपका झामक झुमक से काम चल जाएगा, लेकिन यहां नहीं चलेगा। एकदम विधिवत आपको बुझना पड़ेगा।
भी बुझाएगा नहीं तो कैसे बुझाएगा आप बताओ। आप हंस हो। गाय का दूध थन से निकालते समय उसका स्वाद अलग है, उसका गंध अलग है, और वही दूध बोतल में भर करके रखोगे थोड़ी देर के बाद उसका गंध भी अलग, स्वाद भी अलग। और वही दूध को जो है बॉयल करके रख दोगे तो उसका स्वाद अलग, उसका गंध अलग। उसी को बॉयल करते करते एकदम गाढ़ा हो जाएगा तो रबड़ी जैसा हो जाएगा, उसका स्वाद भी अलग और उसका गंध भी अलग। और वैसी में दही डाल दोगे, जोरन डाल दोगे तो उसका स्वाद अलग, उसका गंध अलग जो है। और वही दूध को गर्म करते 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 वो ठोस बन जाएगा, खोआ बन जाएगा, उसका स्वाद अलग, उसका गंध अलग। तो आप तो जब तक नहीं करोगे नहीं बुझाएगा, आपको ही बुझना पड़ेगा। सदगुरु जो है केवल आपको मार्ग बताएगा। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो अमरलोक पहुँचाऊंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये संसार बड़ा मजेदार है, बड़ा मजेदार है। क्योंकि जब हम लोग भर्ती होकर के आए थे, अब तो वो लोग भी बेचारे रिटायरमेंट हो गए होंगे जो है, या हो सकता है कि उम्र में थोड़ा होगा, 2-4 साल होगा, 1-2 साल होगा। तो जो है कभी मिलने से तो अब तो मोबाइल नंबर वगैरह नहीं है, मतलब रखते नहीं जो है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने उनसे पूछा कि ये बताइए आपके पतिदेव नहीं जानते हैं कि आपको, अरे बोला आप क्या करेंगे जान करके, शादी हो गया, ब्याह हो गया, बच्चे हो गए जो है, अब नहीं बनाने आता है तो नहीं बनाने आता है जो है। बाकी मैं सारा काम कर लेती हूँ, पूरा एकदम आटा लाना, चावल लाना, सब बाजार से सब मैं सारा काम कर लेती हूँ। बस खाना बनाना नहीं आता है तो उतना बनाएंगे, कर बेचारे करते रहते हैं, क्या करें। मैं एकदम जा करके बोला गाड़ी में नहीं जाती हूँ मैं, रिक्शा रिक्शा में जाती हूँ आराम से। जैसे ही पतिदेव चले गए एकदम वो कपड़ा सुपड़ा पहनूंगी ऐसे जो कोई नहीं पहचानता है। मैं बोला कोई आपका जेब काट लिया हो, कोई आपको छेड़खानी कर देगा। अरे बोला ऐसे मैं नहीं रहता हूँ, बहुत चलाक हूँ, बिहार की है, बिहार की है। बोली वो सब मैं काम कर लेती हूँ, बस यही नहीं आता जो सब्जी काटो, रोटी बनाओ, गूथो, ऐसे वैसे जो है बड़ा भारी काम है जो है, अब नहीं होता है। आएंगे अपना जो है वो बनाएंगे सब्जी सुब्जी, खाना खुना मैं खा लेती हूँ, और नहीं तो बस मैं तो खुद ही पहले सारे तैयारी कर लेती हूँ जो है अपने आप ही जो है। अभी तो मिली नहीं रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे तो भी बोला अब तो बड़ा मजा होता होगा आपको, बस ऑर्डर कर दिया। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी। चेतन देश में ऐसा नहीं होगा। आपका कर्म, आपका धर्म अलग है, पति का कर्म अलग है, आपका कर्म अलग है, दोनों एक साथ नहीं जुड़ेगा। भजन आपके आप करेंगी तो आप बूझेंगी, पति नहीं बूझ पाएंगे, और पति बूझेगा तो पत्नी नहीं बूझ जाएगी। ऐसा नहीं सोचना कि आधा फल मिल जाता है, कुछ नहीं मिलेगा। ये संसार का मालिक हो जाते हैं आप जो है, पति का धन है, संपदा है तो आप मालिक हो जाते हो, चेतन देश का मालिक नहीं हो गया आप जो है। पति का जो है कर्म अलग है, आपका कर्म अलग है। तो आपको जो है बिल्कुल एकदम सही रहना है, गड़बड़ नहीं करना है जो है। ये जो है झूठ बहाना साच ये सब नहीं चलेगा, नहीं चल पाओगे आप जो है। अध्यात्म में जो है इधर उधर बाएं दाएं नहीं होगा। स्वामी जी कहे हैं चलता चलता सब ही कहा पहुँची बीर ला कोई,
डोरी लागी पुरुषी तन मन त्याग समय। चलता चलता सब ही कहा पहुँचे बिरला कोई। डोरी लागी पुरुष की तन मन त्याग समय। तो तन और मन को त्यागना होगा। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो आगे पीछे देखती टाला टूली जाए। अभिमानी गुरु विमुख है शोकावनी विधि जाय। आगे पीछे देखती टाला टूली जाय। अभिमानी गुरु विमुख है शोकावनी विधि जाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप करोगे आपके लिए है, पति करेगा पति के लिए। ये तो आपको ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, बस जीवन यात्रा में पति मिल गया, पत्नी मिल गया, भाई नाती पोते फलान ढिकान सब लोग आ गया है। कब साथ छूट जाएगा कोई नहीं जानता है। ये जो है ये सार यही है। वही स्वामी जी का है, कहे कबीर परी मानी लो, कहे कबीर परी तीति मानी लो। जीवन नहीं जाई हंसा, जीवन नहीं जाई लय बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा हंस मिले हु सुख होई। सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हानि। गुरु से प्रेम कैसे करोगे? तो सूरज से प्रेम किया जाता है, वहां शरीर नहीं है। वह प्रेम जो है सूरज से होती है, सूरज को वहीं टिका करके लगाया जाता है, एक पल के लिए छोड़ा नहीं जाता है। स्वामी जी ने क्या कहा, मुक्ति भक्ति क्या लेऊंगा क्या मांग जगमान। मुक्ति भक्ति क्या लेऊंगा क्या मांग जगमान। शरण में शरण हूँ भक्ति दया करुणान। मुक्ति सदान भावनी हंस विभव विज्ञान। तरपी मिले मई भक्ति वर मीननी रिमि प्राण। तो आए सदगुरु की प्यारी प्यारी थानी। वो जो है जब वो लड़की थी अधिकारी के, उस समय हम लोग भर करके आए थे, और जो उनकी जो है उस समय हम उनके घर में खाए पिए रहे जो है, और फिर जो है उनकी शादी हो गई तो वो हमारे मित्र हो गए। अब मित्र हो गए तो अब वो सब लीला तो हम तो जानते हैं, तो उनको बड़ी उधर से भी जानते हैं उधर से भी जानते हैं। ऐसे ही चल रहा है संसार जो है। आप विचार करो, जब वो मिलेंगी तब अरे बोले भैया वो सब जो है बात छोड़ो जो है कई बार उनमें मैं जो है बाजार से कहीं उधर कभी तो टका दे तो उनको ले आता हूँ मैं जो है अपना गाड़ी में ही बैठाया, चलिए बैठ जाए। तो बहुत सारे इस संसार में कैसे कैसे अपना काम करती है, संसार में चलती है। आप मतलब सोचने से भी हंसी भी आती है, संसार को भी होता है। तो आप गुरु के चरण में रहा करो, गुरु के चरण में रहने से सब एकदम फिट रहेगा जो है। माया आपको जो है ना सता नहीं पाएगी। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना
भक्ति की सरसता कल नहीं हो। ए माया दुखदा ई रही भक्ति सहित फल होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरु के चरण में रहना है और सूरज से टिका करके रहना है और सदगुरु के चरण के अधीन रहना है। बस यही तो काम है आपको। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये विचित्र संसार है। जैसा आप सोचते हैं ऐसा नहीं है, और जैसा है वैसा आप सोच नहीं पाते हैं। इसीलिए गुरु के चरण में रहोगे तो आगे पीछे सब बोध हो जाएगा। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।